Assalamu alaikum students, I'm Samra Batul and it's BS Math second semester class. The subject is Calculus 2 and today's topic is the limit comparison test. Limit comparison test क्या है? Limit comparison test ये है if two series let summation 1 to infinity an and summation 1 to infinity bn be the series of positive terms. ये दो अलग अलग सीरीज़ हैं, दोनों पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है. If limit n approaches to infinity an over bn is equal to l. l क्या है? कोई नंबर अदर देन ज़ीरो. अगर इनकी रेशो जो है इट इज़ इक्वल टू l देन ईदर बोथ द सीरीज़ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज. यानी अगर हम an ओवर bn यानी उनकी nth टर्म की रेशो लें और फिर उस पर लिमिट अप्लाई कर दें तो अगर उसका आंसर जो है ज़ीरो नहीं आता है, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर आ जाता है, तो दोनों सीरीज़ जो है सेम बिहेव करेंगी. अगर bn डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्जेंट होगी, अगर bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगी. इन दोनों में से अगर किसी एक के बारे में भी आपको पता है तो दूसरी का पता चल जाएगा. If limit n approaches to infinity an over bn is equal to 0 and summation 1 to infinity bn converges, then an is also converges. अगर ये ज़ीरो हो जाएगा और bn कन्वर्जेंट होगी तो an भी कन्वर्जेस. थर्ड इसका स्टेप क्या है कि इफ़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इन्फिनिटी के इक्वल आ जाए और bn जो सीरीज़ है वो आपकी डाइवर्जेंट हो तो ऑब्वियसली an भी डाइवर्जेंट ही होगी. तो ये जो टेस्ट है इसे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं. एक तो क्वेश्चंस में आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का पता होना चाहिए, स्टेट करना आना चाहिए. प्रूव इसका आप बेशक ना करें, वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड भी नहीं है, लेकिन स्टेट करना इसको आना चाहिए. ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. और समटाइम्स ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि इस क्वेश्चन को इस टेस्ट से करें. इन्फिनिट सीरीज़ के जो क्वेश्चन है वो एक से ज़्यादा मेथड से सॉल्व हो जाते हैं और वो सही भी होते हैं, लेकिन समटाइम्स वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कह देते हैं कि इस क्वेश्चन को इस मेथड से करना है, तो इसलिए आपको सारे मेथड्स जो है पता होना चाहिए कि वो क्या है और उन्हें स्टेट करना भी आना चाहिए. अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखें, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है यूज़ द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट टू डिटरमिन विच वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस. अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ही यूज़ करते हुए इन दोनों क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और बताना है कि क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो फर्स्ट जो पार्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे. समीशन 1 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 ओवर 2 n स्क्वायर प्लस 1. ये क्या है? ये आपका समीशन 1 टू इन्फिनिटी an है. अब bn जो है वो आपने ख़ुद से चूज़ करना है. bn ऐसा होना चाहिए जिसका आपको पता हो कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है. फिर आपने इसका जो वो रेशो निकालनी है और फिर उसको उसका आंसर लिमिट अप्लाई करके आंसर निकालना है और फिर आपको जो है फिर रिज़ल्ट फाइंड आउट करने में आसानी होगी कि an जो है वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट. एक तो bn के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट. और उसके अलावा bn चूज़ करने का कुछ तरीके हैं जिनसे आप इजीली bn चूज़ कर सकते हैं. एक तो उनमें से ये है कि अगर इस तरह से n प्लस 1 ओवर 2 n स्क्वायर प्लस 1 आपके पास आ जाता है, फ्रैक्शन आ जाती है n की फॉर्म में, तो आपने न्यूमरेटर में जो n की पावर है वो हाईएस्ट पावर वो ले लेनी है और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो ले लेनी है. तो यहाँ पर n है और नीचे n स्क्वायर है. n ओवर n स्क्वायर आपने bn के इक्वल ले लेना. उसको सॉल्व किया, ये 1 ओवर n बन गया. अब 1 ओवर n जो सीक्वेंस सीरीज़ है, सीक्वेंस नहीं सीरीज़, 1 ओवर n जो सीरीज़ है ये हार्मोनिक सीरीज़ है और ये डाइवर्जेंट है. लास्ट जो आपका लेक्चर था उसमें आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. तो अब bn इज़ इक्वल टू 1 ओवर n और ये डाइवर्जेंट है. अब जो हमने चेक करना है वो ये है कि इस पे लिमिट अप्लाई करके आंसर क्या आता है an ओवर bn का. तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn लिखा, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया और उसके बाद n को ऊपर ले गए और मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी.
जब आपने एन स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया जी, ये आपके पास आ जाएगा ये चीज़ 1 + 1 ओवर n, और इसी तरह नीचे भी 2 + 1 ओवर n का स्क्वायर। जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 + 0 और नीचे 2 + 0 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/2, एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। L आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स जैसे बी एन बिहेव करेगी वैसे ही आपकी ए एन बिहेव करेगी, और अब बी एन जो है वो डाइवर्जेंट है तो इट मीन्स ए एन भी डाइवर्जेंट होगी। सेकेंड पार्ट भी सेम उन्हीं लाइंस पे करना है, उसी तरह आपने बी एन चूज़ करना है। न्यूमरेटर में देखें कि हाईएस्ट पावर क्या है, n है। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, n की n3 है, तो n/n3 यानी 1/n का स्क्वायर बी एन आपने चूज़ कर लिया। फिर आपने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn फाइंड किया, और फिर उसके बाद 1/n² यहाँ पे लिख दिया। ये डिनोमिनेटर में 1/n² है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप ऊपर भी n3 से डिवाइड कर देंगे, नीचे भी n3 से डिवाइड कर देंगे। जब आप n3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 1, क्योंकि बाकी टर्म्स जो हैं वो 4/n या इस तरह से आएंगी और वो 0 टर्म्स हो जाएंगी। 4/∞ 0 ही होता है ना, तो इट इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इट मीन्स जैसे आपकी बी एन बिहेव करेगी वैसी ए एन होगी। तो बी एन क्या है, बाई पी सीरीज़ क्वेश्चन करवाया था ना, अगर 1/n की पावर p है, अगर तो p इज़ ग्रेटर दैन 1 तो आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होगी। इफ़ p इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 1 तो फिर आपकी सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और यहाँ पर जो p है वो क्लियरली 2 जो है वो 1 से बड़ा है, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है, तो इसको आप ये कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट होगी। सो क्वेश्चन इज सॉल्व दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेशन 1 टू इन्फिनिटी 2/√n + 1। आपने इसको जो है बताना है कि इधर द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो कंसिडर किया हेयर ए एन इज़ इक्वल टू 2/√n + 1। अगेन सेम उन्हीं लाइंस पे जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस में आपने बी एन चूज़ किया था, इसी तरह यहाँ पर बी एन चूज़ किया 1/√n। अब उसके बाद आपने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप लगा रहे हैं तो इसलिए ये किया। फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/1 + 1/√n। अगेन वही सेम प्रोसीजर है, ऊपर नीचे √n से डिवाइड कर दिया, 2 आपका आंसर आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स जैसे आपकी बी एन बिहेव करेगी वैसे आपकी ए एन बिहेव करेगी, और जो आपकी बी एन है 1/√n, 1 n की पावर क्या है 1/2 विच इज़ लेस दैन 1। इसका मतलब है ये क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी पी सीरीज़ में। इसीलिए आपको वो मैंने क्वेश्चन करवाया है ताकि आपके ये जो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, ये सॉल्व करने आसान हो जाएंगे। तो 1/√n एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है, इट मीन्स ए एन भी डाइवर्जेंट ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर n। अच्छा, इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपने बी एन जो है वो 1/2 की पावर n लेनी है। 1/2 की पावर n जो है एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है विद r इज़ लेस दैन जी। तो 1/n की पावर n का जो हमने कंपैरिजन करना है वो करना है 1/2 की पावर n से, और 1/2 की पावर n एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वेयर r इज़ लेस दैन 1, क्योंकि 1/2 है r, वो लेस दैन 1 है, इट मीन्स इट इज़ अ कन्वर्जेंट। और ये भी आपको पता है कि कन्वर्जेस टू a/1 - r, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है, ये आपको पता है। तो वी नोट दैट
n raised to power n is greater than 2 raised to power n for n is greater than 2, and 1 over n की पावर n is less than 1 over 2 की पावर n for n is greater than 2। ये greater than है अगर 2 से n की वैल्यू बड़ी होगी, अगर 2 से छोटी होगी यानी 0 या 1 होगी, 1 तो 0 तो है ही नहीं, वो आपके समीशन में ही नहीं है, 1 हो सकता है, अगर 1 के इक्वल होगी तो सेम ही हो जाएगी, तो इसलिए हमने n इज़ ग्रेटर दैन 2 के लिए कंसिडर कर लिया। और इसमें हमें जो है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की बजाय हम बेसिक कंपैरिजन, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जो भी इससे पिछला क्वेश्चन था और ये था, इसमें ये सिर्फ ये पूछा गया था कि इधर द सीरीज़ आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो आपको ये नहीं कहा गया था कि इस मेथड से करें, ठीक है। तो मतलब एक तो जो पिछला तरीका है आपका सीरीज़ को चेक करने का कि आपने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना है और सीरीज़ आप किस तरह से चूज़ करते हैं, एक वो आपको बता दिया। उसके अलावा जो हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के लिए सीरीज़ चूज़ करते हैं वो ये वाली है, बहुत कॉमन है, 1 over 2 raised to power n, राइट। इन क्वेश्चंस में ऐसे पहली दफ़ा जब आप करेंगे ना तो आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लगेंगे, लेकिन जब आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगी और दोबारा आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आसान लगेंगे। वही सीरीज़ बार बार आती हैं, ऐसे लगता है कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली सीरीज़ से कंपेयर करना है, तो वो कुछ सीरीज़ हैं 3-4 जो बार बार कंपैरिजन के लिए यूज़ होती हैं। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से इन्फिनिटी तक e की पावर 2n प्लस e की पावर माइनस 2n ओवर e की पावर n प्लस e की पावर माइनस n। अब इस क्वेश्चन में हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि मतलब हो सकता है आप जब सॉल्व करें तो आपको लगे कि मैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से भी इसको कर सकती थी या कर सकता था, लेकिन इसको यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व किया गया है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए आपको एक सीरीज़ चाहिए, एक ऐसी सीरीज़ जो इसके लिए सूटेबल हो कंपैरिजन के लिए और उसका आपको पता हो कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो उसके मैंने आपको मेथड बताया कि जो n की पावर है ऊपर हाईएस्ट और जो न्यूमरेटर में हाईएस्ट है और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट है, उनको लेकर ही आपने सीरीज़ बनानी है। तो यहाँ पर अगर हम n तो अलग से टर्म ही नहीं है इसलिए 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो समीशन 1 एक सीरीज़ ले लेते हैं जिससे इसका कंपैरिजन करेंगे। उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। an इज़ इक्वल टू e की पावर 2n प्लस e की पावर माइनस 2n ओवर e की पावर n प्लस e की पावर माइनस n। यहाँ पर अब ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से e की पावर n कॉमन लिया है। क्या लिया है? e की पावर n कॉमन। जब हम यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 2n प्लस सॉरी अभी नहीं लिया, यहाँ पर e की पावर 2n प्लस 1 ओवर e की पावर 2n लिख दिया। ये पहले ये इस तरह से लिख लें ताकि आपको आसानी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर e की पावर n जो है वो कॉमन लिया है। जब e की पावर आप n कॉमन लेंगे तो यहाँ जो e की पावर 2n था वो सिर्फ e की पावर n रह जाएगा और यहाँ पर 1 ओवर e की पावर 2n था तो ये 1 ओवर e की पावर 3n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप कॉमन लेते हैं तो उसका अब आप उसको जैसे आसान लगता है आप उस तरह से उसको कर लें। मैं इस तरह से सिखाती हूँ कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें e की पावर n से, और जो ऊपर वाला है वो हमने कॉमन लेके बाहर लिख लेना है तो नीचे वाला वहीं पे प्रेजेंट रह जाएगा, ठीक है। 1 ओवर e की पावर 3n यहाँ पर आ गया। इसी तरह नीचे से भी e की पावर n कॉमन लिया तो ये वाला तो ख़त्म होकर 1 रह गया और यहाँ पर e की पावर 2n आ गया। ऐसा क्यों किया है वो आपको आगे समझ आ जाएगा, क्योंकि जब हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो हमें आसानी होगी, ठीक है। अब इसको कंपेयर किससे करना है? कंपेयर इट विद समीशन 1 टू इन्फिनिटी bn वेयर bn इज़ इक्वल टू 1। और ये जो सीरीज़ है समीशन 1 ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है, ठीक है। ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है तो इससे आपने कंपेयर करना है। अगर आपका जब आपने कंपैरिजन लिमिट अप्लाई की an ओवर bn पर
तो ज़ाहिर बात है 1 है वो आपका सेम ही आ गया, और जब उस पर लिमिट अप्लाई की तो आंसर आपका इन्फिनिटी आ गया। एक तो आंसर लिमिट का इन्फिनिटी आ गया, दूसरा क्या है, बी एन डाइवर्जेंट है। इसका मतलब क्या, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए एन भी डाइवर्जेंट होगा, राइट। तो इसमें जस्ट ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो इसलिए की गई है ताकि जब आप लिमिट अप्लाई करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ये ऐसे ही करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिमिट अप्लाई करना जैसे आसान लगता है आप वैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन जो बी एन चूज़ किया है 1 हमने, वो जो मेथड आपको शुरू में बताया लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में कि किस तरह से चूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए सीरीज़, उसी मेथड से चूज़ किया। और ऐसी सीरीज़ हमने चूज़ करनी है जिसका हमें पता है हो कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, तभी फ़ायदा होगा ना। अगर उसका ही नहीं पता तो फिर तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा सीरीज़ से कंपैरिजन करने का। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन 1 टू इन्फिनिटी लॉग नेचुरल n ओवर n। अब ये क्वेश्चन सीक्वेंस में भी आया था, सीक्वेंस में इसको और तरह से सॉल्व किया था। अब ये हमारे पास आया है सीरीज़ की फॉर्म में, और आपने इसको चेक करना है कि ये जो सीरीज़ है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेयर ए एन इज़ इक्वल टू लॉग नेचुरल n ओवर n। तो कंपेयर हम इसको करेंगे समेशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन विद समेशन 1 टू इन्फिनिटी बी एन। बी एन कैसे चूज़ करेंगे, अगेन न्यूमरेटर में n मौजूद नहीं है, इसका मतलब 1 ले लेंगे, और डिनोमिनेटर में n मौजूद है तो हम 1 ओवर n से इसको कंपेयर कर देंगे। 1 ओवर n से फिर उस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, तो हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन यहाँ पर लिख दिया। ये जो नीचे 1 ओवर n था ऊपर जाके n बन गया, n से कैंसिल हो गया, लिमिट n इंटेंस टू इन्फिनिटी लॉग नेचुरल n विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। अब क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया और ये हार्मोनिक सीरीज़ जो है ये आपकी डाइवर्जेंट होती है, इट मीन्स आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो भी डाइवर्जेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में समेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n। हेयर ए एन इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n है, कंपेयर विद समेशन 1 टू इन्फिनिटी बी एन वेयर बी एन इज़ इक्वल टू 1। अगेन अब इसको बी एन इज़ इक्वल टू 1 से कंपेयर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर अलग से फ्रैक्शन नहीं थी तो वो नहीं बन रही थी पी एन सीरीज़, जैसे पहले आपको जो मेथड बताया कि न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर लेकर बनानी है। तो यहाँ पर हम इसे 1 से कंपेयर कर देंगे, और जब 1 से कंपेयर करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर बी एन फाइंड करेंगे। एंड इट इज़ क्लियरली ये जो आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट है कि 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ई। अब ये ई कोई नंबर है, ठीक है, ई की वैल्यू है ना 2 पॉइंट समथिंग, और ये 0 नहीं है। इट मीन्स जैसे आपका बी बिहेव करेगा वैसे ही आपका ये ए बिहेव करेगा, और बी इज़ आ डाइवर्जेंट सीरीज़, तो ये भी आपकी डाइवर्जेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन 1 टू इन्फिनिटी साइन पाई ओवर एन। Here a n is equal to sin pi over n. Compare the series with pi over n. ठीक है, पाई ओवर n से इसको कंपेयर कर देते हैं। अब पाई ओवर n से क्यों कंपेयर किया, मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि जो कंपैरिजन के लिए जो सीरीज़ हम चूज़ करते हैं वो एक तो ऐसी होनी चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन को आसान करे, लिमिट फाइंड करने में आपको हेल्पफुल हो, और दूसरा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। अगर हम सिर्फ 1 ओवर n ले लेते तो वो तो हमें पता था कि वो डाइवर्जेंट है, लेकिन वो लिमिट फाइंड करने में हमारी हेल्प ना करती, इसलिए हमने पाई ओवर n लिया। जब पाई ओवर n लिया तो ये आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर बी एन इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन पाई ओवर n ओवर पाई ओवर n, एंड इट इज़ इक्वल टू 1 बाय सैंडविच थ्योरम। तो बट समेशन 1 टू इन्फिनिटी पाई एन डाइवर्जेस, देयरफॉर द गिवन सीरीज ऑल्सो डाइवर्जेस। तो ये क्वेश्चंस
डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व हो सकते हैं। मतलब बी एन आप डिफरेंट ले लें, 1/n लेकर लिमिट अप्लाई करते हुए पाई साथ लगा दें और फिर आंसर में आ जाए, वो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन बस ये आपने ध्यान रखना है कि एक तो बी एन ऐसा चूज़ करें जिससे आपके लिमिट फाइंड करने में आसानी हो, और दूसरा आपको उसके बारे में पता हो कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन 1 to infinity 1/n की पावर n माइनस 1। वी नोट दैट, अब जो 1/n की पावर n था, पहले क्वेश्चन आया, उसमें भी आपने 1/2 की पावर n से उसको कंपेयर किया था। यानी 1/n की पावर समथिंग आती है, 1/n की पावर n या इस तरह से, तो n की पावर में n ही आ जाए, तो उसमें आपने 1/2 की पावर n ज्योमेट्रिक जो सीरीज़ है, जो कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, उससे कंपेयर करने की कोशिश करनी है और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वी नोट दैट 1/3 का स्क्वायर इज़ लेस दैन 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब इज़ लेस दैन 1/2 क्यूब। सो क्लियरली 1/n की पावर n माइनस 1 इज़ लेस दैन 1/2 की पावर n माइनस 1 फॉर n इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3। तो बट समेशन 3 to infinity 1/2 की पावर n माइनस 1 कन्वर्जेस। अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आपकी जो दूसरी सीरीज़ है ये, वो भी कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन 1 to infinity e की पावर टेंजेंट n माइनस 1, टेंजेंट इन्वर्स x, यहाँ पर लिखा हुआ है टेंजेंट इन्वर्स n। समेशन सीरीज़ क्या है, समेशन 1 to infinity टेंजेंट e की पावर टेंजेंट इन्वर्स n ओवर 1 प्लस n का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देख के आपको पता नहीं चल रहा, ये इंटेग्रल का क्वेश्चन, ऊपर e का फंक्शन, e की पावर में जो फंक्शन है नीचे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इस पर इंटेग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन इंटेग्रल टेस्ट से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या ये फंक्शन, क्या चीज़ें ज़रूरी थी उसके लिए, पॉजिटिव, डिक्रीजिंग और कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस तो ये है। अब चेक करना है कि पॉजिटिव भी है, 1 प्लस n का स्क्वायर है, ऊपर e की पावर टेंजेंट इन्वर्स x है, पॉजिटिव ही होगा। अब सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए f डैश ऑफ x हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ लेस दैन 0 है तो इट मीन्स ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो f डैश ऑफ x इज़ इक्वल टू, डेरिवेटिव लिया है, जो आपने पहले मैथ्स किया ना, भूलना नहीं है उसको, साथ साथ चलना है आपका, इस तरह से ये यूज़ होता रहेगा ताकि आप लोग जो है वो भूलें ना उसको। ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर e की पावर टेंजेंट इन्वर्स x में इसलिए लिख लिया है ताकि जो है वो आसान लगे आपको, क्योंकि x के साथ डील करना हमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को आसान लगता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर टेंजेंट इन्वर्स x, और साथ फिर डेरिवेटिव आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स x का, फिर e की 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, यानी वो क्वेश्चन फार्मूला लगा हुआ है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, सिंप्लीफाई करके लिख लिया, एंड इट इज़ क्लियरली लेस देन 0। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 2x है ना, नीचे वाली टर्म भी पॉजिटिव, e की पावर टेंजेंट इन्वर्स x भी पॉजिटिव, लेकिन 1 माइनस 2x, x की वैल्यूज़ 1 से बड़ी आएंगी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, इट मीन्स ये डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम इस पे इंटेग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। इंटेग्रल टेस्ट के लिए क्या करना है, इंटेग्रल ले लेना है 1 से इन्फिनिटी तक। इंटेग्रल लेना इसका बहुत आसान है, क्योंकि e की जो पावर में फंक्शन है नीचे उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो आंसर आपका e की पावर टेंजेंट इन्वर्स x ही आ जाएगा। और फिर आप उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है तो t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यूज़ कर लें, ठीक है, इन्फिनिटी की जगह। और फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ गया e की पावर π/2 माइनस e की पावर π/4। तो बाय द इंटेग्रल टेस्ट द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस। कोई अगर डेफिनेट आंसर आएगा तो यही कहा था ना कि कन्वर्जेंट होगी फिर सीरीज़ आपकी। तो इंटेग्रल टेस्ट आपका ये है। साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं,
कैलकुलस 2 जो है इसका सिलेबस भी ज़्यादा है और थोड़ा सा मैं ये एडमिट करती हूँ कि थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है। कैलकुलस जो है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट ही होता है, ट्रिकी इसमें क्वेश्चंस होते हैं थोड़े, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप जो है प्रैक्टिस करते जाएं साथ साथ। मैंने टाइम चेक किया क्योंकि नया टेस्ट मैं आपको करवाने लगी थी, सिर्फ रेशो टेस्ट है, रूट टेस्ट है, अभी एक और रहता है, लेकिन आज के लेक्चर में रेशो टेस्ट तक ही रहेंगे, ठीक है, ताकि आप जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएं। इंशाल्लाह जो है हमारा जो लेक्चर्स मैंने 20 लेक्चर्स आपको करवाने हैं, उसमें कोर्स जो है वो कवर हो जाएगा। इन्फिनिट सीरीज़ को ही ज़्यादा, कॉनिक सेक्शन को का तो थोड़ा ही सिलेबस है, कुछ सिलेबस भी थोड़ा है, कुछ हम उसमें से भी कम ही करेंगे। ज़्यादा जो है आप इंटीग्रेशन को ज़्यादा फोकस करें। इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से आपकी उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल की भी और इनडेफिनेट इंटीग्रल की भी, और उसके बाद इन्फिनिट सीरीज़ की भी। कॉनिक सेक्शन भी करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉनिक सेक्शन जो है उसका क्वेश्चन सिर्फ वही आप कर सकते हो जो आपने किया हो, मतलब उसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा टफ होते हैं, ये क्वेश्चंस फिर भी आसान है। तो रेशो टेस्ट क्या है? लेट्स समेशन a and b are series with positive terms and suppose that limit n approaches to infinity a n plus 1 over a n is equal to p। रेशो टेस्ट जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सीरीज़ की आप दो टर्म्स लें, सक्सेसिव टर्म्स a n plus 1 और a n, उनकी रेशो लगा लें, उसको लिमिट अप्लाई करें और जो आंसर आता है, अगर आपका आंसर लेस देन 1 है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट है, और अगर इक्वल टू 1 है तो टेस्ट आपका जो है वो फेल हो जाएगा। और रेशो टेस्ट जो है ना मुझे सबसे आसान टेस्ट लगता है, ये इन्फिनिट सीरीज़ के जितने भी टेस्ट हैं उनमें से, लेकिन इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि ये फेल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोस्टली जो मुश्किल क्वेश्चंस है ना, जब उसमें आप ये अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो इसका आंसर 1 आ जाता है, तो ये फेल हो जाता है। इसलिए बाकी सारे टेस्ट जो हैं वो वैसे भी करने हैं, ये नहीं है कि वो छोड़ दें, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है कि इसी टेस्ट के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करें। जी क्वेश्चन है अब, अप्लाइंग द रेशो टेस्ट, इन्वेस्टिगेट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। ये 3 सीरीज़ हैं, इनकी आपने कन्वर्जेंस को इन्वेस्टिगेट करना है। पहला क्वेश्चन है, ऊपर ये जो अप्लाइंग द रेशो टेस्ट है ये जस्ट क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि रेशो टेस्ट के बाद के क्वेश्चन थे इसलिए रेशो टेस्ट से सॉल्व किए हुए हैं पेपर में। बल्कि अगर आ जाता है ना कि स्पेसिफिक टेस्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो मैं उसको आसान सवाल कहती हूँ, कि आप कुछ सोचने से बच गए कि मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूँ, कौन सा टेस्ट इस पर लगाऊँ, ठीक है। तो लेकिन ये मोस्टली आता नहीं है, बहुत कम होता है कि ये आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, मिशन n इज इक्वल टू 0 to infinity 2 की पावर n प्लस 5 ओवर 3 की पावर n। अब आप इसको जो है रेशो टेस्ट से सॉल्व करेंगे तो इसकी आपने टर्म ले ली a n प्लस 1, यानी n की जगह +1 पुट कर दिया और डिवाइड किया उसको a की पावर n से, सॉरी a की पावर n कह दिया मैंने, a n से, a n टर्म से और a n प्लस 1 टर्म की रेशो निकाली, थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, 3 की पावर n और 3 की पावर n प्लस 1, जब कैंसिलेशन हुई 3 रह गया, और इस तरह से फिर उसके बाद 2 की पावर n जो है वो कॉमन लिया। क्यों कॉमन लिया? ताकि हमारे पास 2 की पावर माइनस n आ जाए, और जब हम उसे इन्फिनिटी अप्लाई करें तो वो ज़ीरो हो जाए। इन्फिनिटी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए इस तरह करते थे ना, अगर इन्फिनिट लिमिट है तो हम ये कोशिश करते थे कि वो रेसिप्रोकल में आ जाए ताकि वो ज़ीरो हो जाए बाद में। तो इसलिए यहाँ पर भी 2 की पावर n कॉमन लिया है, ऊपर से भी नीचे से भी वो कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ठीक है। और ये आपके पास रह गया। अच्छा, अब इस पर लिमिट डायरेक्ट ही उसने अप्लाई कर दी है। लिमिट अगर अप्लाई कर देंगे तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। द सीरीज़ कन्वर्जेस बिकॉज p इज़ इक्वल टू 2/3 इज़ लेस दैन 1। दिस डज नॉट मीन दैट 2/3 इज़ द सम ऑफ द सीरीज़ इन फैक्ट। अच्छा, अब इन टेस्ट में ना ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये टेस्ट सिर्फ हमें ये बताते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी और ये भी, और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट भी, कि आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये नहीं बताते कि सम किसके इक्वल है।
सम फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन करवाए थे ना आपको शुरू में, वो बस उन्हीं का हम जो है वो सम फाइंड किया है, वरना क्वेश्चन भी ज़्यादातर यही आता है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये बताएं। तो इस टेस्ट की हेल्प से आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन आता है जैसे इन्वेस्टिगेट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़, तो फिर आपको सम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी किया गया है, समेशन n इज़ इक्वल टू 0 to infinity 2n + 5/3n लिया, एंड इट इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू 0 to infinity 2/3n प्लस समेशन n इज़ इक्वल टू 0 to infinity 5/3n। सेपरेट करके इसको लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि अब हम इसका सम फाइंड करना चाहते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, अगर आपको क्वेश्चन आता है आपने जस्ट वह ऊपर तक ही रखना है, लेकिन हाँ अगर आपको आ जाता है कि सम भी फाइंड करें तो फिर ये वाला प्रोसीजर आपने करना है, ठीक है। और इसकी फिर लिमिट अप्लाई की, n जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसको देखते हुए 2/3n जो है ये कैसी सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं बन गई ये। और इसमें r क्या है, r इज़ लेस देन 1, 2/3 लेस देन 1 ही हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/1 माइनस a/1 माइनस r सम आता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ में। इन्फिनिट सीरीज़ का जो सबसे पहला लेक्चर है उसमें आपको ये सिखाया था। दूसरी सीरीज़ भी क्लियरली आपकी जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है विद रेशियो क्या है, इसमें 5 आपने कॉमन ले लेना है, और अंदर वाली जो सीरीज़ है 1/3n। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ये जो सीरीज़ थी 5/3n, यहाँ पर सॉल्व तो नहीं किया हुआ, लेकिन आप 5 जो है वो बाहर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं समेशन 1/3n। जब सीरीज़ के आपने फॉर्म रूल्स किए थे कि सम और मल्टीपल भी में भी लिखा जा सकता है, 3 करवाए थे ना, सीरीज़ को उनके सम की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, डिफरेंस भी लिखा जा सकता है अलग अलग करके, और इस तरह अगर वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सम भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वो वाली चीज़ है। तो 5 कॉमन निकालेंगे, ये अब आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई विद रेशो 1/3 विच इज़ लेस देन 1। तो अगेन s आपका किसके इक्वल आ जाएगा, s इज़ इक्वल टू a/1 माइनस r, सम ऑफ द इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो ये चीज़ ही यहाँ पर करके और फिर उसको सॉल्व करके 21/2 आंसर निकाला है। टाइम भी हो गया है। एक्चुअली मैं टाइम इसलिए देखती हूँ क्योंकि बहुत ना आपका ये जो लेक्चर है वो हैवी हो जाता है, अपलोड करने में मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है अगर ये ज़्यादा MBs का हो जाए, तो फिर इसलिए मैं टाइम का ख्याल रखती हूँ कि छोटा ही हो। जी ये दूसरा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इसको भी रेशो टेस्ट की हेल्प से किया है, या आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ, और ये साथ स्लाइड में भी गिवन है ताकि आप फिर वेरिफिकेशन भी कर सकें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। और ये तीसरा क्वेश्चन भी, तीसरे क्वेश्चन में आपका टेस्ट जो है वो फेल हो गया है, 1 आ गया है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप सोचिएगा कि अगर ये रेशो टेस्ट से नहीं हुआ तो फिर कौन से टेस्ट से होगा, और फिर उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बताइएगा कि आपका कन्वर्जेंट आया है, सीरीज़ जो है ये वाली ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके जी, आज का लेक्चर इतना ही। आज हमने 2 टेस्ट किए हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और रेशो टेस्ट, और उनकी प्रैक्टिस भी की है। अच्छे से आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।